गुड इवनिंग टू ऑल। मैं ग्रीस पालीवाल यहाँ पे। आज जो है एक मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम एलिजाबेथन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं जिनके मतलब जैसे कि हमारे हर एक वीडियो में आपने सुना होगा कि क्वेश्चन एक सॉल्यूशन अनेक के तहत हम यहाँ पे भी उसी पे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलिजाबेथन एज के बारे में बता दूँ। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड जो है 1558 से 1603 तक है, ठीक है। 1558 में जो है क्वीन एलिजाबेथ जो थ्रोन होता है, सिंहासन, वहाँ पे बैठती हैं और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 1603 से फिर जैकोबियन एज स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी जो बात करें इससे पहले अगर थोड़ा सा मैं ले जाऊँ तो आपको, तो 1485 में ट्यूडर डेनेस्टी स्टार्ट होती है। ट्यूडर डेनेस्टी जो कि 1603 तक चलती है 1485 से, और 1603 से अगर बात करें तो यहाँ से स्टुअर्ट डेनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताया। एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरन एज के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियरन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसी एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके नाम हैं। विलियम शेक्सपियर जो है इस एज के जो हैं फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो उनको भी जैसे संस्कृत में कालिदास फेमस हैं, वैसे ही इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वेनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय। वेनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया वेनस एंड एडोनिस को? तो फ्रेंड्स ये एक नैरेटिव पोम है। बात करें तो वेनस एंड एडोनिस के हैं, ये नैरेटिव पोएम्स हैं। किसकी? विलियम शेक्सपियर की, ठीक। तो ये किसने लिखी है? तो सीधे सी बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंपेयर करा देता हूँ। एडोनिस, अब एलिजाबेथन एज है तो ऐसा नहीं कि हम उसी एज से रिलेटेड पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस उस एज से रिलेटेड होंगे, लेकिन जो कंपेरिजन होगा तो वो तो क्वेश्चन का कंपेयर हम करा सकते हैं, ठीक है। तो एडोनिस जो है ये पीवी सेले ने लिखी है। किसकी? अगर खाली एक एडोनिस की बारे में बात करें तो एलिजी लिखी थी किसकी डेथ पे? जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी थी। और दोनों किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से, पीवी सेले और जॉन कीट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एजेस हु अटर्ड मीन्स वॉज अटर्ड बाई, किसके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। ये शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन को कंटेम्प्रेरी भी कहा जाता है। कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन बोलते हैं जिसको, ठीक है। समकालीन किसका? विलियम शेक्सपियर का। तो इन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एजेस, बेन जॉनसन ने कहा था। और बेन जॉनसन जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए फेमस है। और इन्होंने द साइलेंट वुमेन और इसके अलावा वॉल्फ ऑन द फॉक्स करके ये इनकी क्रिएशंस हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ। ओथेलो ने किल किया किसको? डेस्डिमोना को। किसके कारण? तो लव, एंगर, हेट्रेड, इग्नोरेंस। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने किसके कारण इसको, डेस्डिमोना को मारा था? इग्नोरेंस के कारण। तो जो ये आगे थे ओथेलो हैं, ये किसकी बात पे आगे थे? इयागो, जो कि जिसको बोला जाता है विलन ऑफ विलन, यानी कि विलेनिस्ट, यानी कि विलनों का भी विलन बोला जाता है इयागो, ठीक है। इसकी बात पे आ गया था। तो ओथेलो ने इसकी बात मान के इस पे क्या करने लग गया था? शक करने लग गया था। इस कारण, अज्ञानता के कारण उसे मार दिया था, ठीक। और ओथेलो की बात करें तो जो विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट जो ट्रेजेडीज़ हैं, HOKM 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, जो हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। अब ग्लोब थिएटर कब जला गया है? तो 1613 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो ये बिल्ड कब हुआ था ग्लोब थिएटर?
1599 में बिल्ट हुआ था, 1599 में बिल्ट हुआ था। 1613 में इसमें आग लग गई। उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्ले इसमें परफॉर्म हो रहा था, यानी कि कौन सा प्ले था उस टाइम पे, हेनरी 8 करके। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी 8। हेनरी 8 जो था वो प्ले चल रहा था, ठीक है। और 1614 में इसको फिर से क्या कर दिया जाता है, रिबिल्ड कर दिया जाता है, ग्लोब थिएटर को, सॉरी, ग्लोब थिएटर रिबिल्ड कर दिया जाता है 1614 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है वो कौन सी कंट्री पे सेट है, ठीक है। तो उसकी सेटिंग कहने का मतलब है, सेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी स्टोरी क्या होती है, सेट होती है, आधारित होती है, जिस स्थान से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो वेनिस है यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेनिस। और अगर बात करें डेनमार्क, तो डेनमार्क में कौन सा है, हेमलेट। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का आपका हो जाएगा मैकबेथ, मैकबेथ स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का हो जाएगा आपका क्या, किंग लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं। 6th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, इन विच शेक्सपियरन प्लेज डज कुरैन अपीयर। कुरैन कौन से शेक्सपियर के प्ले में, शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, किंग लियर में। और किंग लियर की बात करें तो किंग लियर क्या है, ट्रेजेडी है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की हमने बात की तो किंग लियर उसी में से एक है। और किंग लियर की कितनी डॉटर्स थी, 3 थी। कौन कौन, रीगन, गॉनरेल और इसके अलावा कॉर्डेलिया। और अगर बात करें किंग लियर, ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का क्या होता है, सैड एंडिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग किसने लिखी थी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो किंग लियर की हैप्पी एंडिंग किसने लिखी थी। हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमेडी। हैप्पी एंडिंग जिसमें होगी तो कॉमेडी हो जाएगी। तो किंग लियर की हैप्पी एंडिंग किसने लिखी थी, नाहम टैट ने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नाहम टैट ने लिखी थी, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं भी यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है जो मैकबेथ है, मैकबेथ हमने बता दिया अभी इसके बारे में, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। तो मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था, लेडी मैकबेथ था। और लेडी मैकबेथ को किस नाम से जाना जाता है, 4th विच के नाम से भी जाना जाता है, जिनको किसकी आदत थी, स्लीप वॉकिंग की आदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो प्ले हेमलेट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा किड। किड यानी कि टॉमस किड की बात हो रही है यहाँ पे, टॉमस किड, टॉमस किड की बात यहाँ पे हो रही है। टॉमस किड कौन है, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स जो हमारे थे 7, उनमें से एक हैं ये। और जिन्होंने अगर बात करें देखा जाए तो इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे पढ़े हुए थे, ये प्ले राइट थे। कौन, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, 7 इनकी संख्या थी। तो इनमें अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि ऐसे प्ले राइट का नाम बताइए जिन्होंने ना तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था ना कैम्ब्रिज से पढ़ा था, तो वो हमारे टॉमस किड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे उसमें, टॉमस किड। और टॉमस किड ने, किड की जो ट्रेजेडी थी उससे ही विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट ये इन्फ्लुएंस था। अब इनकी जो ट्रेजेडी थी उसका नाम क्या था, तो उस ट्रेजेडी का नाम क्या था, हियर नेमो इज़ मैड अगेन करके। हियर नेमो इज़ मैड अगेन, हियर नेमो इज़ मैड अगेन, यानी कि जिसको स्पेनिश ट्रेजेडी भी बोला जाता है। और इसका रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस की बात करें जैसे, तो यही लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है, विलियम शेक्सपियर का जो जो टी.एस. एलियट की जो पोएम है द वेस्टलैंड, उसमें भी ये लाइन हमें देखने को मिलती है, हियर नेमो इज़ मैड अगेन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उनकी संख्या 7 थी। तो उसमें हम बात करें तो कौन कौन थे, क्रिस्टोफर मॉलो जो थे उसके हेड थे, ठीक। और टॉमस किड हो गए, पीले हो गए, नेस हो गए। तो एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, CGNM करके, ठीक है, CGNM। तो कैम्ब्रिज से जो पढ़े थे उनका यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, G यानी कि ग्रीन, नेस और मॉलो, ग्रीन, नेस और मॉलो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नेस और क्रिस्टोफर मॉलो, ये थे हमारे कैम्ब्रिज से पढ़े हुए। और बाकी बच्चे किससे,
ऑक्सफोर्ड से, और टॉमस किड जो हैं वो कहीं से भी पढ़े हुए नहीं थे। अब देखो हमने यहाँ पे ग्रीन की बात कर ली, नेस की बात कर ली और मॉलो की बात कर ली, तो पीले यहाँ हो जाएंगे कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड से। और इसके अलावा बचे कौन, जॉन लिली, ठीक, जॉन लिली, पीले और जॉन लिली। और इसके अलावा और कौन बचते हैं, टॉमस लॉज करके, ठीक है। तो ये थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था। और किड की बात हमने ऑलरेडी कर दी कि किड ने दोनों यूनिवर्सिटी में से कहीं से भी ये नहीं पढ़े थे। और ये प्ले राइट थे, 7 थी इनकी संख्या, ठीक है। और ये टर्म किसने कॉइन कर रखा है, यूनिवर्सिटी विट्स, तो जॉर्ज, क्या नाम था उनका, जॉर्ज सेंट्सबरी करके है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 8th क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज। ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोइट कौन थे एलिजाबेथन एज के, तो इसमें जो हमारे ऑप्शन से हैं उसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एडमंड स्पेंसर हो जाएगा। नॉन ड्रामेटिक हैं, ठीक है, जिन्होंने ड्रामा नहीं लिखा था, कह सकते हैं, यानी कि जिन्होंने किस पे फोकस किया था, पोएम्स वगैरह लिखी थी। तो यहाँ पे एडमंड स्पेंसर, इनको पोएट भी कहा है। पोएट किसने कह रखा है ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो आप बताएंगे कि पोएट इनको किसने कहा और क्यों कहा, ये भी आप देखिए। ये इसका आंसर तो यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉन ड्रामेटिक पोएट थे। सब लोग वहाँ पे ड्रामा को प्रेफरेंस कर रहे थे, तो इन्होंने किस में लिखना पसंद किया, इन्होंने पोइट्री लिखना वहाँ पे ज़्यादा पसंद किया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज आइडियल रिनेसा मैन। तो आइडियल रिनेसा मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो फिलिप सिडनी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, फिलिप सिडनी ने आर्केडिया लिखा था। इसके अलावा एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री करके लिखा था, पोएजी करके भी है, उसको आप देख सकते हैं, या जिसको डिफेंस ऑफ पोएजी भी बोला जाता है। डिफेंस ऑफ पोएजी इन्होंने लिखा है। ड्रामेटिक पोएजी किसने लिखा है, वो ड्राइडन ने लिखा है। इसमें कहीं से कहीं तक कंफ्यूज नहीं करना। और डिफेंस ऑफ पोएट्री पीवी शैली का है, इतना आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने खुद टाइप कर रखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स किस बेस पे रहता है, उस बेस पे आगे आने वाली वीडियोज़ हमारी होंगी। तो बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोज़ को बनाने में, फाइल जो PDF है, इन PDFs को बनाने में। डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन एज का डिकेंस किसे कहा जाता है, तो एलिजाबेथन एज का डिकेंस किसे कहा जाता है, टॉमस डेकर को कहा जाता है, जिन्होंने ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी लिखी थी, शूमेकर्स हॉलीडे करके लिखा था इन्होंने। तो ये ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी थी इनकी। तो यहाँ पे डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन एज इनको कहा जाता है। लेकिन चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो कौन सी एज थे तो ये आप बताएंगे, चार्ल्स डिकेंस की एज को आप बताएंगे, जिन्होंने क्या लिखा था, ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा था, ओलिवर ट्विस्ट लिखा था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके नॉवेल्स थे, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द एनाटॉमी ऑफ वीट वॉज रिटन बाय। एनाटॉमी ऑफ वीट किसने लिखा था, जॉन लिली ने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा इफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड भी लिखा था इन्होंने, ठीक, जॉन लिली ने। साफर एंड फावर भी इन्होंने लिखा था। और इसके अतिरिक्त बात करें, इसी टाइटल को मैं कंपेयर करा रहा हूँ, एनाटॉमी ऑफ मेलनकली किसने लिखा था, एनाटॉमी ऑफ मेलनकली किसने लिखा था, तो ये लिखा था रॉबर्ट बर्टन ने लिखा था। किसने लिखा था, रॉबर्ट बर्टन ने लिखा था। फ्रेंड्स, किसने लिखा था, ये रॉबर्ट बर्टन ने लिखा था। कब लिखा था, 1621 इसकी पब्लिकेशन डेट है। एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। एनाटॉमी ऑफ वीट, जॉन लिली कौन है, यूनिवर्सिटी वीट्स में से एक हैं, जिन्होंने कहाँ से पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडमंड स्पेंसर शेफर्ड्स कैलेंडर
वॉज डेडिकेटेड टू। सेफर्ड्स जो कैलेंडर है एडवेंट स्पेंसर का, तो किसको डेडिकेट है, तो ये है फिलिप सिडनी को है। किसको है, फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी को क्या बोला जाता है, द आइडियल रेनेसा मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। चौसर की बात करें तो चौसर को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। चौसर की बात अगर और करें तो चौसर हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चौसर हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी इनको कहा जाता है। जिनका फेमस वर्क बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, कैंटरबरी टेल्स लिखा था। ठीक। ऑल ऑफ सरे जो कि हेनरी हावर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ठीक है फ्रेंड, हेनरी हावर्ड। और जब हमने एलिजाबेथन एज की बात की थी तो 1558 से हमने लिया था। 1557 में एक एंथोलॉजी थी जो ऑल ऑफ सरे और थॉमस बियाट ने लिखी थी। ठीक है, जिसको रिचर्ड्स टॉटल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ने दो इसमें मेन थे, ऑल ऑफ सरे यानी कि हेनरी हावर्ड और थॉमस बियाट, रिचर्ड टॉटल करके 1557। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज इवनिंग स्टार ऑफ रेनेसा। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिक्चर हमने ऐड की हुई थी तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है रेनेसा का। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, मैंने अभी बताया था। मॉर्निंग स्टार बोला जाता है जेफरी चौसर को, और इवनिंग स्टार बोला जाता है यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन में है तो स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है, ये एडमंड स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर में यहाँ पे सी आता है। ठीक है, तो एडमंड स्पेंसर की बात चल रही है, पोएट की बात चल रही है। पोएट किसने कहा था, ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ा हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को एक एडजेक्टिव जो इनका किस नाम से जाना जाता है, बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्वीट स्वान ऑफ एवन भी इनको कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 14th क्वेश्चन, स्पेनिश आर्मडा वॉज डिफीटेड बाय इंग्लैंड इन। स्पेनिश आर्मडा को, जो स्पेनिश जो आर्मडा थी उसको डिफीट किया गया किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। इन कब किया गया, तो 1558 में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इससे 100 साल बाद ठीक बात करें तो 1688 की बात करें तो यहाँ पे हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन करके, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये आपको ये वाली घटना देखने को मिलेगी। ठीक, जहाँ पे अब मैरी और विलियम द ऑरेंज के बारे में आपको जिक्र मिलेगा। ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 1688 की बात यहाँ पे हम कर रहे थे। और ठीक 1588 से अगर ठीक 100 साल पहले आए 1488, तो 1487 के बारे में बात करें तो यहाँ पे वॉर ऑफ रोजेस का एंड हुआ था। वॉर ऑफ रोजेस कब से चला था, 1455 से स्टार्ट हुआ था वॉर ऑफ रोजेस, जिसमें 2 हाउस थे, लैंकेस्टर और यॉर्क। लैंकेस्टर यानी कि रेड रोज और यॉर्क यानी वाइट, रेड और वाइट रोजेस, यानी कि रोजेस का मतलब हाउसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 15th, शेक्सपियर्स नेम इज एसोसिएटेड विथ। शेक्सपियर का नाम एसोसिएट है किसके साथ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो कॉमेडी ऑफ एरर्स के नाम। ठीक है, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये रेस्टोरेशन एज की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें ड्राइडन का नाम आपने सुना होगा। और अगर बात करें यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो कि 1700 में क्या था, विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड इसका फेमस एग्जाम्पल है। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपको हमने पहले ही बता दिया था, बेन जॉनसन। इससे कौन रिलेटेड है, बेन जॉनसन। और सेंटिमेंटल से कौन रिलेटेड है, इससे कौन एसोसिएटेड है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। कौन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका अगर उसकी बात करें सेंटिमेंटल कॉमेडी का जो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दूं तो सी स्टूप्स टू कॉन्कर, कब, 1773 ये पब्लिकेशन डेट है इसकी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन यहाँ पे है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। तो यहाँ पे एज यू लाइक इट है, कौन सा है, एज यू लाइक इट जो है ये डिस्क्राइब करता है 7 एजेस ऑफ मैन को यहाँ पे। और जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पे मैकबेथ हैमलेट की, और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी किसका है, इन्हीं का वर्क है, ठीक है। एंड सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसका है, ये आप बताएंगे। सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसने लिखा है, ये आपके लिए क्वेश्चन। फर्स्ट सोनेट सिक्वल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट सोनेट सिक्वल कौन सा है इंग्लिश लिटरेचर का, तो एस्टोफेल एंड स्टेला है। किसने लिखा है, फिलिप सिडनी ने लिखा है। कब किसने लिखा है, फिलिप सिडनी ने लिखा है। और इसमें बात करें तो कब इसकी पब्लिकेशन है, 1591। कितने इसमें सॉन्ग हैं, सॉन्ग है इसमें 11, और सोनेट कितने हैं, 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं इसमें, ठीक है। एस्टोफेल एंड स्टेला, और ये किसको डेडिकेट है ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए कि एस्टोफेल एंड स्टेला। इसके अलावा जो सिडनी की बात करें, सिडनी के लिए हमने रिनेसा मैन, आइडियल रिनेसा मैन, और सिडनी को जो एडमंड स्पेंसर ने जो शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा था वो डेडिकेट किया था। और शेफर्ड्स कैलेंडर एक और भी कोई राइटर हैं जिनकी पोएम है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो किसने लिखी थी, मैड पोएट। मैड पोएट के नाम से किसे जाना जाता है, जॉन क्लेयर को जाना जाता है, जॉन क्लेयर, मैड पोएट या एसाइलम पोएट भी इनको कहा जाता है। एस्टोफेल एंड स्टेला में स्टेला जो है स्टार है, एस्टोफेल कौन है, लवर ऑफ स्टार। फर्स्ट इंग्लिश थिएटर वॉच, पहला इंग्लिश थिएटर कौन सा था, तो यहाँ पे रोज थिएटर, ये ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। रोज थिएटर था यहाँ पे पहले वाले में लिखा था, ये जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे कौन सा थिएटर, आप द थिएटर मान लीजिए, द थिएटर ऑलरेडी आपको दिया है, तो रोज थिएटर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ और लिखा था हमने, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो 3 में से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंग्लिश थिएटर था वो द थिएटर था। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1576 में, और इसके फाउंडर कौन थे, जेम्स वर्विज करके, जेम्स वर्विज करके इसके फाउंडर थे। और अदर थिएटर्स की बात करें तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये किसको दर्शाता है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, पॉइंटलेसनेस ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, जिसमें आपने सुना होगा एक फेमस प्ले है किसका, सैमुअल बेकेट का, सैमुअल बेकेट, जो कि एब्सर्ड थिएटर से क्या है, एसोसिएटेड हैं। और इनका प्ले था वेटिंग फॉर गॉडट, वेटिंग फॉर गॉडट, द अटेंडेंट एंड अटेंडेंट गॉडट करके फ्रेंच टाइटल था 1952 में शायद इसका। और बाद में इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था वो क्या था, वेटिंग फॉर गॉडट करके, ठीक है। उसमें आपको एब्सर्डिटी दिखाई देती है। पोजो और 2 कैरेक्टर हैं उसमें, एक पोजो लकी भी है, और इसके अलावा अभी याद नहीं आ रहे मेरे को कैरेक्टर्स नेम अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। पोजो लकी, लकी वो है जिसने एक लॉन्ग स्पीच देता है वहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और थिएटर्स की बात करें तो थिएटर्स का थोड़ा सा मैं बता रहा था, 1599 जो हमने रोज़ ये थिएटर बताया था हमारा, जो अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा थिएटर था, द थिएटर 1576 की बात चल रही थी। इसके बाद वाले थिएटर की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। थिएटर्स जो है इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो थिएटर्स थे वो कब बंद किए गए, थिएटर्स वर क्लोज डाउन, तो यहाँ पे 1642 हो जाएगा। 1642 में थिएटर्स बंद कर दिए गए और दोबारा रीओपन कब होते हैं, तो 1660 में होते हैं। किसके साथ, रेस्टोरेशन एज के साथ। रिस्टोरेशन एज क्यों बोला जाता है, वो क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी, पुनः स्थापित हुई थी। स्टोर होना अलग चीज़ है, रिस्टोर होना, पुनः स्थापित होना। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था, अगर बात करें 1649 से 1660 तक का, ये एकमात्र ऐसा पीरियड था इंग्लैंड में
व्हेन देयर वाज नो मोनार्की, जब वहाँ पे मोनार्की नहीं थी। तो रिस्टोरेशन तब कहा जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए फेमस है। चार्ल्स सेकंड के साथ ही जो है रेस्टोरेशन यानी कि मोनार्की रिस्टोर्ड होती है इंग्लैंड में। 1660 से रीओपन हो जाते हैं थिएटर्स। और अगर बात करें, एक पॉइंट और बताना यहाँ पे चाहूँगा मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 1660 यानी कि रेस्टोरेशन एज से पहले जो है एलिजाबेथन एज की बात करें तो एलिजाबेथन एज में आपने सुना होगा रोमांटिक कॉमेडी करके। तो उसमें क्या होता था, हैप्पी एंडिंग तो होगी, ठीक है, उसमें जो जेंडर एम्बिग्यूटी दिखाई जाती थी। यानी कि कहने का मतलब है जो उससे पहले, अगर रेस्टोरेशन एज से पहले की बात करें तो इससे पहले क्या होता था, विमेंस वर नॉट अलाउड टू प्ले। तो जो महिलाएं थी उनको अलाउ नहीं था, यानी कि क्या करना, प्ले में पार्टिसिपेट करना, जो थिएटर्स वगैरह यानी कि जो भी इससे पहले जो भी ड्रामा वगैरह होते थे उसमें जो है मेल एक्टर ही किसके रूप में एक्टिंग करता था, फीमेल के रूप में। तो रेस्टोरेशन एज से ये स्टार्ट हो जाता है, उसमें फीमेल्स को भी अलाउड कर दिया जाता है फिर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो हमने सोचा ये बता दिया। 19th क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, ये किसने कहा, ठीक है, ये क्या है मतलब, सलिलक्वी है ये, सलिलक्वी यानी कि हेमलेट में ये कही गई है। हेमलेट में कितनी सलिलक्वी हैं टोटल, 7 हैं। और ये टू बी और नॉट टू बी ये 4th नंबर की है और इसका मतलब है टू लिव और नॉट टू लिव करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20th, हु रोड द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जैक वेल्टन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये किसने लिखा था, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर थॉमस नैश ने लिखा था। और ये क्या है, एक पिकारेस्क नोवेल है। पिकारेस्क का मतलब क्या होता है, एडवेंचर्स ऑफ रग, रग का मतलब वो है प्रेटी क्रिमिनल, गुंडा बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसके कारनामे, एडवेंचर ऑफ रग। तो इसी का सबटाइटल अगर हम बात करें अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का, जैक वेल्टन करके भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21st क्वेश्चन है, ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रॉजर एशचम। कौन थे ट्यूटर, रॉजर एशचम। क्वीन एलिजाबेथ की बात चल रही है। और अगर बात करें रॉजर एशचम इनके ट्यूटर थे। क्वीन एलिजाबेथ के फादर हेनरी एट को बोला जाता है डिफेंडर ऑफ फेथ, डिफेंडर ऑफ फेथ करके इनको एक टाइटल दिया जाता है, डिफेंडर ऑफ फेथ। और इनके अगर ट्यूटर की बात करें हेनरी 8 के तो जॉन स्केल्टन थे। कौन थे, जॉन स्केल्टन। और जॉन स्केल्टन की बात करें तो ये फर्स्ट ट्यूडर पोएट के नाम से जाने जाते हैं, जिनको किसके लिए भी जाना जाता है, डॉगरेल के लिए भी जाना जाता है। डॉगरेल को बोला जाता है बैड पोइट्री या इन्फीरियर पोइट्री के नाम से जाना जाता है। तो उसके फादर हैं ये, कौन, जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन ही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए एक और टाइटल अगर हम बात करें यहाँ पे, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, पोएट लॉरेट कहा था, सेल्फ डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट। कौन है, तो जॉन स्केल्टन है। जॉन स्केल्टन ने लिखा था मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस क्या है, मॉरलिटी प्ले है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, शेक्सपियर ने लिखे थे 154 सोनेट लिखे थे, जिसमें से 126 किसको डेडिकेटेड थे, मिस्टर WH को, मिस्टर WH को। और रेस्ट ऑफ द 28 सोनेट्स वर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। लास्ट के जो 28 सोनेट थे वो किसको डेडिकेटेड थे, डार्क लेडी को। कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा भी देखने को मिलेगा, पहले जो 1 to 126 जो सोनेट हैं वो तो WH को डेडिकेटेड है। यंग मैन करके भी इनको इस नाम से भी कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड। और जो बाद के 26 हैं वो डार्क लेडी को, और 2 सोनेट्स के लिए ऐसा कहीं कहीं पे आपको जिक्र मिलेगा कि वो किसी और को डेडिकेटेड थे। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा उलझना नहीं है, लिटरेचर है, अगर आप उलझेंगे तो उलझते रह जाएंगे। तो आपको सीधे करेक्ट आंसर ये करना है, वो 126 सोनेट जो हैं वो
किसको डेडिकेटेड हैं? वो हैं WH को मिस्टर, और लास्ट के जो 28 सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। और इंग्लिश शेक्सपियरन सोनेट की बात करें तो इनको ही इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियरन सोनेट्स आर ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट। और इसकी राइम स्कीम की बात करें तो A B C D E F और G। तो ये देखिए 4 लाइन के हैं, 4 लाइन के, इनका मतलब है क्वार्टरेन। 3 क्वार्टरेंस हो गए, कितने? 3 क्वार्टरेंस 4 लाइन के 12 हो गए, और लास्ट में एक कपलेट होता है जो कि 2 लाइन का होता है, ठीक है। तो टोटल 14 लाइन्स होगी। और जो जी है इसको वोल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्टा। वोल्टा को क्या कहा जाता है? वोल्टा की अगर मीनिंग की बात करें, टर्न ऑफ थॉट, या जिसको आर्गूमेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है, लास्ट की 2 लाइन्स के लिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो शेक्सपियरन सोनेट्स हैं वो कब पब्लिश हुए थे? 1609 में। 1609 में टोटल संख्या कितनी है? 154 है। इससे पहले कुछ सोनेट्स जो हैं पिलग्रिम्स, पैशनेट पिलग्रिम्स में भी पब्लिश हुए थे, तो आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापो एंड फाओ वॉज रिटन बाय। ये एक कॉमेडी है, किसने लिखी थी? और हमने ऑलरेडी बता दिया, जॉन लेली, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं, जिन्होंने इफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड करके भी लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिस्टोफर मॉर्लो की बात करें, जू ऑफ माल्टा, टेम्बल इन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, बहुत सारी इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। 1 मैन ट्रेजेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ट्रेजेडी के लिए फेमस है। और इनकी और विलियम शेक्सपियर की एक कॉमन चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ तो दोनों का जन्म हो रखा है 1564 में हो रखा है, ठीक है। तो शेक्सपियर की डेथ होती है 1616 में। और शेक्सपियर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 23 नंबर पे है, तो 23 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ है विलियम शेक्सपियर का। 26 अप्रैल आपको देखने को मिलेगा तो बैप्टाइज हो रखा है, जिसको हमारी अपनी लैंग्वेज में बोलें तो नामकरण बोला जाता है, पुटिंग नेम या नेमिंग सेरेमनी। हीरो एंड लिएंडर वॉज रिटन बाय। हीरो एंड लिएंडर किसके द्वारा लिखा गया था? क्रिस्टोफर मॉर्लो के द्वारा लिखा गया था। लेकिन क्रिस्टोफर मॉर्लो की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये ब्रॉल में इनकी डेथ होती है, ठीक है। इंग्राम फ्रेजर करके हाथापाई होती है ना, उसमें इनकी डेथ हो जाती है। शायद अभी कंफर्म नहीं है, 1593 के आसपास इनकी डेथ होती है, ये आप चेक कर लेना। तो ब्रॉल में इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इस हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट किसके द्वारा किया जाता है? तो जॉर्ज चैपमैन के द्वारा। लिखा किसने है इसको? क्रिस्टोफर मॉर्लो ने लिखा है। और कंप्लीट किसने कर रखा है? जॉर्ज चैपमैन ने कर रखा है। जॉर्ज चैपमैन कंप्लीटेड क्रिस्टोफर मॉर्लोज हीरो एंड लिएंडर। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने पूछ रखे हैं उनका आंसर आप देने की कोशिश करिए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन, कहने को तो 25 क्वेश्चन थे, एटलीस्ट हमने यहाँ पे कोशिश कर रखी है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पे बात करें, विच प्ले इज़ नॉन एज ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड के नाम से किसे कहा जाता है? रिवेंज ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, लेकिन रिवेंज ट्रेजेडी में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। रिवेंज ट्रेजेडी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आप हैमलेट भी बोल देंगे, क्योंकि हैमलेट भी जो है वो भी रिवेंज लेता है, बदला लेता है, प्रतिशोध लेता है अपने पिता की डेथ का, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है इसको, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड को। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइटस एंड्रोनिकस। और ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर का ही है। तो किसके साथ एक कोलैबोरेशन में लिखा था? ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइए, बताना आपका काम है। तो कोलैबोरेशन में लिखा था, तो किसके साथ लिखा था ये आप बताएंगे। यानी कि 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। विलियम शेक्सपियर का नाम मैंने बता दिया, दूसरा जो है यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है, वो आपको बताना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो इसको ट्रेजेडी ऑफ ब्लड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका पहला सीन है वहीं से इसमें मारधाड़ की घटनाएं हो जाती हैं। और जो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो क्या करता है? किसी कैरेक्टर की
अभी इतना कैरेक्टर के बारे में तो मेरे को पूरा डिटेल में यहाँ पे नाम याद नहीं है, तो उसका बदला लेता है। तो इसके रास्ते में जितने लोग आते हैं तो सबको क्या करते हुए चलता है, सबका सफाया करते हुए चलता है। इसलिए इसको सफाया करना मीन्स मारते हुए चलता है, अपना रास्ता साफ करते हुए, तो इसलिए ट्रेजेडी ऑफ ब्लड इसको कहा जाता है। डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें तो क्रिस्टोफर मॉर्लो ने लिखा है, हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, टाइटस एंडरनिकस विलियम शेक्सपियर का है, जियो ऑफ माल्टा किसका है, क्रिस्टोफर मॉर्लो का है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम आपको 4 से 5 लोगों को शेयर करना है। अगर एक व्यक्ति 4 या 5 लोगों को शेयर करता है तो लगाइए आप कितने लोग, अगर यहाँ पे 100 लोग, अगर कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर 100 भाई बहन भी हमारे यहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं तो कितने लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच जाएगी। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ रियल में उसका एक रिवॉर्ड भी आपकी तरफ से होगा मेरे लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश है कि इससे भी बेहतर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।